क्या आपने कभी वो समय महसूस किया है जब सारी दुनिया सो रही होती है लेकिन कुछ दिव्य ऊर्जा आपके भीतर हलचल मचाती है? सुबह के उस अनमोल समय को कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। यह वह क्षण होता है जब ईश्वर आपके सबसे करीब होते हैं, जब आपकी आत्मा मन और प्रकृति को सब शांत होते हैं। और इसी समय अगर आप सिर्फ 5 मिनट ईश्वर से बात करेंगे तो समझिए किस्मत का हर बंद दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। आपको करोड़ों में एक ऐसा रहस्यमय बताने जा रहे हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं कि वह ब्रह्म मुहूर्त में की गई बातें सिर्फ शब्द नहीं होती, वह आपके भव या भविष्य की भाग्य का बीज होती है। यह समय सिर्फ ध्यान या पूजा का नहीं, बल्कि यह ईश्वर से आध्यात्मिक संवाद का समय है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कैसे 5 मिनट में ईश्वर से बात कर सकते हैं। हाँ जी, सिर्फ 5 मिनट में ईश्वर से बात कर सकते हैं। आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। कैसे? इस समय किया गया आत्मचिंतन, प्रार्थना और संवाद आपके भीतर छिपे चमत्कारों को जागृत करता है। अगर आप थक चुके हैं टूटी उम्मीदों से, अगर आप हर दिन सिर्फ जीने की कोशिश कर रहे हो, तो अब वक्त है कुछ बदलने का। तो चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में सिर्फ 5 मिनट में ऐसा आपका भाग्य चमक सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि यह सिर्फ एक ज्ञान नहीं, एक अनुभव है। मित्रों, सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य और इसकी दिव्य शक्ति तो वीडियो में ध्यानपूर्वक सुने। मित्रों, आप क्या जानते हैं, कभी उस समय में महसूस किया है जब पूरी दुनिया सो रही होती है और सिर्फ आपकी आत्मा जाग रही होती है? तो वो समय जब बाहर कोई आवाज नहीं होती लेकिन अंदर एक गूंज होती है, जैसे कि कोई कह रहा है कि उठो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इसी रहस्य से भरे क्षण का नाम है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त यह शब्द जितना साधारण लगता है, इतना अर्थ उतना ही गहरा रहस्यमय है। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि ईश्वर शुद्ध चेतना ब्रह्म यानी कि ब्रह्मांड की सर्वोच्चतम ऊर्जा, और मुहूर्त यानी कि शुभ समय। जब यह दोनों एक साथ आते हैं तो एक ऐसा द्वार खुलता है जहां मनुष्य और ब्रह्मांड के बीच की दूरी मिनटों में लगती है। यही वही समय होता है जब ईश्वर सबसे आप पास होता है। सुबह के लगभग 3:30 बजे से 5 बजे के बीच, जब आकाश में हल्की सी नीली रेखाएं दिखाई देने लगती हैं, जब धरती की सांसें धीमी हो जाती हैं और जब हवा मौन हो जाती है, जब ब्रह्मांड में अपना रहस्य खोलता है, उस समय हर साधक, हर योगी, हर जागरूक आत्मा अपने आप उठ जाती है, जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसे छुपा लिया हो। यह केवल शास्त्रों की बात नहीं है, विज्ञान भी मानता है कि यह वह समय है जब शरीर की हर प्रणाली संतुलन में होती है, जब मस्तिष्क अल्पा वेश की स्थिति में होता है और अचेतन मन को सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। यही कारण है कि इस समय जो विचार मन में आते हैं वह सिर्फ सोच नहीं बनते, वह आपके भविष्य की दिशा बन जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप जो भी करते हैं वह साधारण नहीं होता है। एक कप पानी पीना, एक गहरी सांस लेना, यह एक बार है भगवान कहना भी दिव्यता में लिपटा हुआ होता है। आप उस ऊर्जा से जुड़े जाते हैं जो पूरी सृष्टि को चला रही है। हमारे आर्य शिष्यों ने यही समय चुना है था, ध्यान, जप, योग और आत्मबोध के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि ईश्वर ईश्वर सिर्फ ईश्वर है, सुना नहीं जाता बल्कि महसूस होता है। आप उसे शब्दों में नहीं बांध सकते लेकिन आप उसके स्पर्श को अपनी आत्मा में महसूस कर सकते हैं। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में सिर्फ 5 मिनट में भी मौन बैठ जाएं तो अपनी आंखें बंद कर के केवल सांसों की आवाज सुने, तो आपके लगेगा कि जैसे वक्त रुक गया है, जैसे आप इस दुनिया में नहीं बल्कि ईश्वर की गोद में थे, बैठे हैं। उस 5 मिनट में आप जितना छुपा सकते हैं वह दिन भर भी भागदौड़, तपस्या और प्रार्थना से भी नहीं मिलता है। जिन्होंने इस अनुभव को पाया है उन्होंने जीवन में चमत्कार देखे। ऐसा नहीं है कि उनकी समस्या खत्म हो गई है, लेकिन उन्होंने खुद को इतना ऊंचा कर लिया है कि समस्या उन्हें छू नहीं सकती। पर अफसोस, हम में से ज्यादातर लोग इस समय को खोकर खो देते हैं, यानी कि सोकर खो देते हैं। सोचिए, ब्रह्मांड आपको बुला रहा है और आप तकिया मोड़ कर फिर से सो जाते हैं। आपसे बात करने खुद परमात्मा आते हैं और आप मोबाइल कॉल करने लगते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप हर सुबह एक चमत्कारी अनुभव से दूर हो जाते हैं?
सिर्फ अपनी आदत के कारण अब सोचिए, अगर आप बस एक दिन, सिर्फ एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे और 5 मिनट मौन रहे, केवल ईश्वर के साथ हो, तो क्या होगा? आपकी सांसें धीमी होगी, आपका दिल हल्का होगा और आपका मन बोलने लगेगा, आज मैं सच में जिंदा हूँ। यह कोई कल्पना नहीं है, यह सच्चाई है। हर आत्मा को ब्रह्मांड में मिलने के लिए यह एक समय दिया जाता है। फर्क इतना सा है कि कौन इसे स्वीकार करता है और कौन इसे अनदेखा करता है, सो जाता है। अब फैसला आपका है। अगली सुबह जब आप अपनी आंखें खोले, तो यह मत समझिएगा कि यह अलार्म की वजह से हुआ है। यह मानिएगा कि ईश्वर ने आपको बुलाया है, ताकि आप उसे उससे मिल सके। सिर्फ 5 मिनट के लिए मित्रों, आगे अब हम जानेंगे कि इस समय का ध्यान करने से हमारे विचार और इच्छा शक्ति कैसे सशक्त होते हैं। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में मौन बैठते हैं, जब आपके विचार तरफ गहरा सन्नाटा होता है और भीतर हल्की सी सांसें की लय, और जो अनुभव होता है वह केवल मानसिक शांति नहीं देता है, वह अपने विचारों को गहराई के बदल देता है। क्योंकि उस समय आपके मस्तिष्क पर कोई बाहरी बोझ नहीं होता है, ना किसी का तुलना, ना कोई आलोचना, ना किसी की दुनिया में हलचल। उस समय शांत वातावरण में जो विचार भीतर से निकलते हैं वे शुद्ध होते हैं, जैसे कि नदी का वह पानी जो पहाड़ों के बीच कभी कभी निकलता हो। ना मिट्टी मिली, ना गंदगी, बस निर्मल हो। तेजस्वी इस निर्मल में पैदा हुए विचारों की आत्म के विचारों में होते हैं, जो डर या अहंकार से नहीं बल्कि प्रेम और सच्चाई से आते हैं। जब आप हर दिन एक सुबह समय में ध्यान करते हैं, तो आप अपने विचारों को नया आकाश देना शुरू कर देते हैं। वे विचार जो पहले भ्रमित से टूटी फूटी आवाजों में बिखरे हुए थे, अब एक दिशा में बहने लगे है। और जब विचार को दिशा मिलती है, तब इच्छा शक्ति जागती है। इच्छा शक्ति कोई जादू नहीं है, यह आपके भीतर सोई हुई वह शक्ति है जो आपकी चेतना को कहती है, मैं कर सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ और मैं अपनी सीमाओं को पार कर सकता हूँ। लेकिन यह शक्ति तभी जागती है जब विचारों में स्पष्टता होती है, और यह स्पष्टता तभी आती है जब आप रोज खुद से मिलते हैं। ध्यान में, मौन, ब्रह्म मुहूर्त में यह समय आपके भीतर सबसे गहरी ऊर्जा जगाता है। वह ऊर्जा जो सालों में बंद कमरे में पड़ी हुई थी, अब सांस लेने लगती है, और फिर धीरे धीरे आप महसूस करने लगते हैं कि आपकी सोच में स्थिरता आ रही है। जो पहले घबराहट था वो धैर्यवान बनना, जो पहले टालता था वो अब संकल्प बन करता है, और जो पहले डरता था अब वो साहस करता है। वह ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान सिर्फ मानसिक विश्राम नहीं देता, वह आपकी स्वयं का नेतृत्व करता है, सिखाता है कि जब आप हर सुबह अपने भीतर के ईश्वर से जुड़े हैं, जो दुनिया की कोई भी ताकत आपको तोड़ नहीं सकती। क्योंकि अब आप दूसरे से नहीं, अपने भीतर के प्रकाश को दिशा में लेते हैं। और यही इच्छा है कि शक्ति इच्छा शक्ति की असली शुरुआत, क्योंकि जिसे हर सुबह ब्रह्मांड की ऊर्जा दे सकती है मिलती है, उसे कोई भी अंधकार कभी हरा नहीं सकता। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में बदलाव के लिए हमें कहीं दूर जाने या बड़े बड़े कर्मों को अंजाम देने के लिए जरूरत नहीं होती? दरअसल में वह परिवर्तन हमसे बहुत करीब हमारे अंदर छुपा होता है। वह परिवर्तन शुरू होता है हमारे विचारों की गहराई से, जो हमारे मन की शांति से, और सबसे महत्वपूर्ण खुद से जुड़े हुए उसे छोटे से पल में जो हम हर दिन अनुभव कर सकते हैं। जब आप सुबह की पहली किरण से पहले उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त पावन समय में, तब दुनिया के सारे शोर शराबे दूर, एक अलग ही सुकून छाया में। यह समय न केवल प्रकृति के लिए बल्कि हमारे मन और आत्मा के लिए भी है, सबसे शुभ होता है। उसी शांति में बैठकर जब आप अपने अंदर झांकेंगे, तो आपको महसूस होगा कि आपका मन और आत्मा एकदम स्पष्ट, शांत और जागरूक है। वह समय आपके लिए एक सुनहरी खिड़की खोलता है, जिसे आप अपनी आत्मा के साथ संवाद कर सकते हैं। जीवन को ऊंचा उठाने वाली यह विधि उतनी जटिल नहीं जितनी हम सोचते हैं। इसमें कोई जादू या रहस्य तत्व नहीं है, केवल एक सच्चा इरादा चाहिए, और वह है अपने आप से जुड़े का, अपनी आत्मा को सुनने का। हर सुबह जब आप उठते हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर की उस आवाज को सुनिए जो आपको कहती है कि आज मैं बेहतर बनूं, आज मैं अपनी जिंदगी को नया आयाम दूंगा। यह आवाज आपकी आत्मा की पुकार होती है, जो आपको अपने असली स्वरूप से मिलाती है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धीरे धीरे अपने चेहरे पर ठंडा पानी छिड़केंगे, तो यह केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है होती है, बल्कि यह एक प्रतीकात्मक अनुभव भी है। जैसे आप
अपने पुराने विचारों, पुरानी आदतों को और अपनी पुरानी सीमाओं को धो रहे हो। यह पानी आपके भीतर नकारात्मक चिंताओं और डर को बाहर आपको एक नई शुरुआत देता है। फिर आप एक शांत स्थान से चुनिए जहां ना तो कोई फोन, ना तो कोई व्याकुलता, बस आप और आपका मन। उस समय जब आप बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और गहरी सांस लेते हैं, तो आप महसूस करते हैं कि कैसे हर एक सांस के साथ आपकी ऊर्जा अंदर आती है और बाहर निकलती है। अंदर की तरह थकान, हर तनाव, हर चिंता उस सांस के साथ बह जाती है। यही वह पल है जो जब आपका मन पूरी तरह से स्थित होता है और आप अपने भीतर की उस सच्चाई से जुड़ जाते हैं जो आपको किसी दिशा दिखाती है। इस मौन और शांति के बीच आप अपने दिल की गहराई से ईश्वर से बात कर सकते हैं। कोई विशेष भाषा, कोई मंत्र जरूरी नहीं है, बस अपने मन की सच्ची बात कहिए और अपने भव, अपनी आशाओं को, अपने सपनों को सामने रखिए। जब आप इसी तरह अपनी आत्मा से संवाद करते हैं, तो आपको लगेगा कि कोई आपकी बात सुन रहा है, कोई आपकी हर समस्या का हल जताता है और आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार है। यह संवाद धीरे धीरे आपके अंदर एक नई ऊर्जा और विश्वास भरता है। आप महसूस करने लगते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, कोई आपकी हर कोशिश में साथ है। यही विश्वास और ऊर्जा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। धीरे धीरे आपकी सोच में स्पष्टता आती है, आपके निर्णय स्थित होते हैं और आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है। शुरुआत में आपका मन इस एक नए अभ्यास और अपनाने के लिए कदाचित उछल सकता है। कई बार विचार उछलने, आपकी नींद और आलस आपको रोकने पर स्वाभाविक है। हर नए बदलाव और साथ यही होता है कि ऐसे समय में हार ना माने, बल्कि अपने आप से कहें, मैं यह अपने जीवन को बदलने आया हूँ। यही प्रतिबद्ध आपको निरंतरता में बांधती है और अंत में आपको यह सफल बनाती है। जब आप लगातार इस अभ्यास को जारी रखेंगे, तो पाएंगे कि आपकी मानसिक शक्ति बढ़ रही है। आप अपने अंदर छिपे हुए उन गुणों को पहचानने लगेंगे जो आपने पहले अस्पष्ट के अपनी सोच गहरी होगी। आप भावनाओं में पर नियंत्रण रख पाएंगे और हर स्थिति में संतुलन बना रख पाएंगे। यह अभ्यास न केवल आपके मन को, बल्कि आपके शरीर को भी लाभ पहुंचाता है। जब आपका मन स्थित होता है, तो आपकी ऊर्जा की दिशा में बहती है। आपका शरीर स्वस्थ और सख्त महसूस करता है, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और आपका संपूर्ण स्वास्थ्य बेहतर होता है। यह संतुलन आपके जीवन के हर क्षेत्र में सुधार लाता है। इस सरल विधि की खूबसूरती यह है कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी बदल सकती है और बदलाव लाती है। आप काम में ज्यादा फोकस कर पाते हैं, रिश्तों में ज्यादा समझदारी दिखा पाते हैं और जीवन में छोटे छोटे सुखों को भी पूरी तरह से महसूस कर पाते हैं। आप अपने अंदर की खुशी को खोल देते हैं, जो कि बाहरी कारण पर निर्भर नहीं रहती है। यह विधि आपके अपने सपनों के करीब ले जाती है। जब आपके रोजाना अपने मन और आत्मा से जुड़े हुए, तो आप अपने स्पष्ट होने लगते हैं और आप अपने उन्हें परेशान पाने की दिशा में ठोक देते हैं, कदम उठाने लगते हैं। यह आपके अंदर की इच्छा शक्ति को जगाती है और आपको आपकी सीमा पर पार करने में मदद करती है। आपका जीवन धीरे धीरे सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। आप हर दिन अपने आप बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और यह प्रयास आपकी आत्मा को तृप्त करता है। आपकी सोच में निखार आता है और आप हर परिस्थितियों को धैर्य और समझदारी से संभाल पाते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि यह विधि हमें यह सिखाती है कि किसी असली शक्ति हमारे अंदर ही है। जब हम अपनी अंदरूनी ऊर्जा को पहचानते हैं और उसे जागृत करते हैं, तब हम अपने जीवन के निर्माता बन जाते हैं। हम दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। यह विधि हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं है। इसके लिए ना किसी गुरु की जरूरत है, ना ही किसी खास जगह की। बस जरूरत है तो अपनी निष्ठा और धैर्य। इसे अपनाना सरल है, पर इसे परिणाम गहरे और स्थायी। जैसे जैसे आप इस अभ्यास को जारी रखेंगे, आप पाएंगे कि अपना मन अधिक शांत होगा, आपकी सोच अधिक स्पष्ट होगी और आपकी आत्मा अधिक शक्तिशाली। आपकी दिनचर्या नियमितता आएगी और आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगी। यह विधि न केवल आपको जीवन में स्थिरता संतुलन देती है, बल्कि आपके अपने वास्तविक स्वरूप से भी मिलाती है। यह मिलता है कि जीवन का सबसे बड़ा उपहार है मित्र, यानी कि मित्रों। आगे हम जानेंगे कि ब्रह्मांड में, ब्रह्म मुहूर्त में हमारे मस्तिष्क की तरंगें कैसे बदलती है और चेतना का द्वार कैसे खुलता है। तो मित्रों, वीडियो के अंत तक बने रहे। मित्रों, ब्रह्म मुहूर्त का समय जो प्राप्त काल का वह पवित्र घड़ी है,
जब सूरज की पहली किरण धरती पर नहीं आएगी होती, मनुष्य जीवन में एक अनोखी ऊर्जा और शांति लेकर आता है। यह वह समय होता है जब वातावरण शुद्ध हवा लाती है, ताजी और प्रमाण मन प्राण सुकून ने अनोखे अनुभव से भरा होता है। इस समय मस्तिष्क की तरंगे में भी एक अद्भुत बदलाव होता है, जो हमारे चेतना के द्वार को खोलता है और हमें एक नया आध्यात्मिक और मानसिक आयाम में ले जाता है। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो हमारा मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से अल्फा और थीटा तरंगों की ओर झुकाव करता है। मस्तिष्क तरंगे गहरी शांति, ध्यान और अवचेतन मन से जुड़ने की अवस्था को दर्शाती है। दिन के सामान्य समय में गहरा मस्तिष्क मुख्य रूप से बीटा तरंगों की गति में काम करता है, जो व्यवस्था तरंग और सक्रिय सोच का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जब वातावरण में एक प्राकृतिक सन्नाटा होता है और बाहरी उत्चेतनाएं कम होती है, तो हमारा मस्तिष्क स्वाभाविक रूप में उन तरंगों की ओर अग्रसर होता है जो ध्यान और आत्मचिंतन के लिए उपयुक्त होती है। इस समय मस्तिष्क की तरंगे धीमी, गहरी और नियमित हो जाती है। थीटा तरंगे, जो आमतौर पर गहरे ध्यान और सपने की अवस्था में जुड़ी होती हैं, इस समय बढ़ जाती है। यह वह अवस्था है जहां मनुष्य अपनी गहरी आंतरिक अनुभूतियों और अवचेतना विचारों से संपर्क कर रहा है। यह नहीं कि अल्पा तरंगे की उपस्थिति में मस्तिष्क की वो शांति और एकाग्रता की स्थिति में ले जाती है, जिसे मानसिक तनाव दूरी होता है और मन पूर्णतः तरोताजा हो जाता है। जब मस्तिष्क इन तरंगों की अवस्था में होता है तो चेतना का द्वार खुला जाता है। यह द्वार केवल बाहरी दुनिया की भौतिक सीमाओं से ऊपर उठकर आंतरिक संसार की गहराई में प्रवेश का अवसर प्रदान करती है। ब्रह्म मुहूर्त में हमारी चेतना विस्तार को प्राप्त करती है, जिससे हम स्वयं की वास्तविकता और जीवन के रहस्यों को समझने लगते हैं। इस स्थिति में मनुष्य अपने अंदर की में आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ता है, जो अपने नई दिशा, सच्ची समझ और आंतरिक शांति प्रदान करती है। यह परिवर्तन न केवल मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर होता है, बल्कि शारीरिक स्तर पर भी महसूस किया जा सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने से हमारे शरीर में कॉर्टिसोल नामक हार्मोन की मात्रा नियंत्रित होती है, जिससे तनाव कम होती है और शरीर में ऊर्जा का संचार बढ़ता है। इससे साथ ही इस समय में उठने से शरीर की जैविक घड़ी भी संतुलित होती है, जिससे नींद का चक्र नियमित रहता है और संपूर्ण स्वास्थ्य बेहतर होता है। इस समय भी खासियत यह है कि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा बहुत कम होती है। इस समय की खासियत यह है कि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा बहुत कम होती है और सकारात्मक ऊर्जा प्रबल होती है। पौधे से निकलने वाले ऑक्सीजन के अणु अधिक होते हैं, जो मस्तिष्क के लिए ताजगी और स्पष्टता लाते हैं। यह प्राकृतिक वातावरण हमारे मस्तिष्क की तरंगे को और भी अधिक सुकून और शांति की ओर आग्रह करता है। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में जाकर ध्यान या प्रार्थना करते हैं, तो यह मस्तिष्क तरंगे और उस प्राकृतिक लहर के साथ मिलकर हमारे मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को गहराई में सुधारता है। ध्यान की अवस्था में मस्तिष्क का प्रफुल्लित होना और तनाव का दूर होना सहज होता है। हमारे विचार साफ और नियंत्रित होते हैं, जिससे हम जीवन की उलझनों को अधिक समझदारी से देख पाते हैं। इसी अवस्था में नई प्रेरणा, सृजनात्मक और समाधान की ऊर्जा जन्म लेती है। ब्रह्म मुहूर्त में चेतना का द्वार खुलना हमारे अंदर की गढ़ शक्तियों को प्रज्वलित करता है। यह वह समय है कि जब हम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन सकते हैं, तो जो भी दिन भर भाग दौड़ में अक्सर दब जाती है। इस अवस्था में हम हमारे मानसिक वास्तविक स्वास्थ्य भाव और के करीब पहुंचते हैं, अपने स्वयं इच्छाओं और सत्य को पहचानते हैं। यही कारण है कि प्राचीन काल में योग, ध्यान और साधना के लिए ब्रह्म मुहूर्त को अत्यंत शुभ और फलदायक माना जाता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जागना केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह मन और मस्तिष्क का आत्मा की एक नई शुरुआत है। यह हमारे भीतर के गूढ़ रहस्यों और संभावनाओं से जोड़ देता है, जिससे हमारा जीवन अधिक शांत, स्पष्ट और सफलता बनाता है। इस समय की गहराई में उतरकर हम न केवल अपने मानसिक शांति को बेहतर बनाते, बल्कि अपनी आत्मा की उन्नति का मार्ग भी
प्रशस्त करते हैं। यदि हम इस ब्रह्म मुहूर्त में शक्ति को समझकर अपने जीवन में नियमित रूप से अपनाएं तो यह हमें नई ऊर्जा, सशक्त इच्छा शक्ति और गहराई चेतना का अनुभव कराती है। यही कारण है कि जीवन में महान अधिक योगी और साधक इस समय को अपनी साधना और ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। मित्रों, आगे हम जानेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 5 मिनट ईश्वर की बात करने की विधि के बारे में। मित्रों, अक्सर हम सोचते हैं कि ईश्वर से बात करना या प्रार्थना करना एक जटिल प्रक्रिया है जिससे किसी भी खास भाषा या मंत्र का अनुष्ठान की जरूरत होती है। परंतु सच यह है कि ईश्वर से संवाद करना सबसे सरल और स्वाभाविक क्रिया है हो सकती है। बस एक सच्चे दिल, एक खुले मन और ईमानदारी से प्रयास की जरूरत होती है। खासकर वह ब्रह्म मुहूर्त जब वातावरण शांत होता है तो आपके अपने शब्द सीधे आपकी आत्मा को पहुंच जाते हैं। तो आइए जानते हैं, आपको मैं बता दूं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सिर्फ 5 मिनट में ऐसा काम ईश्वर से सरल और प्रभावी तरीके से बात कर सकते हैं जिससे आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपकी किस्मत बदलाव लाए। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे आवश्यक है। जब आप सूरज की पहली किरण से पहले उठते हैं तो वातावरण में ऊर्जा, शांति और सकारात्मक की मात्रा बहुत अधिक होती है। यह समय हमारे अंदर की नकारात्मक और उलझनों से दूर कराने के लिए बिल्कुल उपयुक्त होती है। इसलिए अपने दिन की शुरुआत इसी पवित्र समय के करें। जैसे कि आप उठे, सबसे पहले कुछ गहरी सांस लें और ध्यान से कि आपसे सांस धीरे धीरे आपकी नाक के अंदर और बाहर जा रही है। यह गहरी सांस आपके मन को शांत करेगी और आपको वर्तमान में ले जाएगी। फिर अपने आप को उस पल में दूरी तरह से मौजूद पाएं जिस एकाग्रता की स्थिति में आप मन अब ईश्वर से बात करने के लिए तैयार होगा। अब कोई बड़ी जटिल प्रार्थना मत सोचिएगा। ईश्वर से बात करने का सबसे सरल तरीका अपने दिल की बात सीधे, सहज और बिना किसी रोक टोक से कहना। आप ऐसे मानिएगा कि आप अपने सबसे करीबी दोस्त से बात कर रहे हैं जो आपकी हर बात समझ सकता है, आपका सहारा बन सकता है। आप कह सकते हैं कि ईश्वर, मैं आज नए सिरे से शुरू करना चाहता हूँ। मेरी गलतियों को माफ कर दो, मुझे वह शक्ति दो जिससे मैं अपने सपने को पूरा कर सकूं और मेरे मन में शांति भर दो और मुझे सही रास्ता दिखाओ। आपके शब्द बहुत सरल हो सकते हैं क्योंकि ईश्वर के लिए भाषा की एक सीमाएं नहीं होती है। आपकी भावना को समझते हैं, आपकी इच्छाओं के जानता है कि आपकी पीड़ा में महसूस करता है। कि इसके बाद कुछ मिनट शांत बैठकर अपनी आंखें बंद करें और उस दिव्य ऊर्जा को महसूस करें जो आपके भीतर प्रभावित हो रही है। आप देखिए कि धीरे धीरे आपके मन में एक अजीब सी शांति और सुकून का अनुभव होगा। यह शांति आपके पूरे शरीर की ऊर्जा को स्रोत बनाती है। इस प्रक्रिया को नियमित रूप से करने पर आप पाएंगे कि आपकी सोच सकारात्मक हो रही है, आपके दिल की इच्छा साफ हो रही है और आपकी जिंदगी में कई अनजाने रास्ते खुलने लगेंगे। आप बात करते हैं उस सरल उपाय की जिससे आप इस आध्यात्मिक संवाद को और किस भी प्रभाव बना सकते हैं। पहला कर्तव्य का भाव, अपने प्रार्थना के शब्दों में हमेशा ध्यान शामिल करें। चाहे आपकी जिंदगी में कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, उस दिन के लिए ना कुछ जरूरत होगा और किसके लिए आप ईश्वर का आभार व्यक्त कर सकते हैं। कर्तव्य ज्ञान आपके मन में नकारात्मकता से दूर कर सकारात्मकता ऊर्जा से भर देती है। दूसरा, अपने मन में विश्वास और धैर्य बना रखें। यह संवाद एक बार आपको चमत्कार नहीं देगा लेकिन समय के साथ आपकी आंतरिक शक्ति बढ़ने और आपकी अंतर्दृष्टि गहरी होने पर यह विश्वास ही आपको निरंतर के लिए प्रेरित करेगा। तीसरा, अपनी प्रार्थना में स्पष्टता रखें। आप जो चाह रहे हैं, जो से बिना झंझट या संकोच में व्यक्त करने का अस्पष्टता मन में भ्रम पैदा करती है, लेकिन स्पष्टता आपके लक्ष्य की ओर सटीक दिशा देती है। अंत में अपने आप को दूर पूरी तरह से ईश्वर के हाथों में सौंप दे। बात करने के बाद यह मन मान ले कि जो भी होगा वह आप के सर्वोच्च हित में होगा। इस भरोसे में आपके मन को शांति आएगी और आपके प्रयासों में शक्ति बढ़ेगी। तो इस प्रकार ब्रह्म मुहूर्त में केवल 5 मिनट निकालकर अपने दिल की सच्चाई और सरल भाव ईश्वर को कहकर आप न केवल अपनी आध्यात्मिक यात्रा को सशक्त बनाएंगे बल्कि अपनी दैनिक जिंदगी में सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे। यह एक यात्रा है जिसे हर दिन आपका मन और आपकी आत्मा एक दूसरे से जुड़े। इस जुड़ाव में आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी, आपकी सोच अधिक स्पष्ट होगी और आपकी ऊर्जा ऊंची होगी और धीरे धीरे आप पाएंगे कि नकारात्मक ऊर्जा भावनाएं कम हो रही हैं और आपके जीवन में सफलता, शांति और आनंद बढ़ रहे हैं। याद रखिए, इस बात का कोई एक फिक्टल तरीका नहीं है कि ईश्वर से कैसे बात करें। बस अपने दिल की आवाज सुनिएगा, अपनी भाषाओं को बिना छुपाई प्रकट कीजिएगा और उस पवित्र ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति का लाभ उठाए। तो आज में से ही अपने दिल की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त से उठकर ईश्वर से बात करे। पावन इस समय की ऊर्जा को अंदर समाहित करें और देखें कि आपकी जिंदगी धीरे धीरे एक नई दिशा, नई उम्मीद और नई खुशियों से भर जाती है। यही ब्रह्म मुहूर्त उठकर 5 मिनट ईश्वर से बात करने की सरल विधि एक ऐसा तरीका है जो आपको सपने के
करीब ले जाता है और आपकी किस्मत बदलने की चाबी बन जाता है। तो साथियों, ब्रह्म मुहूर्त केवल एक समय नहीं है, एक यह द्वार है जो उस परम शक्ति से जुड़े का जो हमारे भीतर के परम हम अक्सर उसे बदल जाते हैं। आप रोज ब्रह्म मुहूर्त सिर्फ 5 मिनट ईश्वर से बात करिएगा, ना कि किसी मंत्र की जरूरत है, ना किसी विशेष विधि की, बस आंखें बंद करके दिल की गहराई से कहिएगा, प्रभु मैं जानता हूँ आप मेरे साथ हैं, मेरे जीवन में जो भी हो रहा है वह आपके मार्ग का हिस्सा है। मुझे शक्ति दीजिएगा, मैं अपने कर्मों को अपने भाग्य की उज्जवल बना सकूं। बस इतना ही शब्द सरल और पर भावना सच्ची होनी चाहिए। याद रखिए, ईश्वर को दिखावे की नहीं, दिल की जरूरत होती है। अगर आपने यह 5 मिनट रोज निभा लिए तो जीवन में ऐसा आंतरिक प्रकाश जाएगा कि फिर कोई अंधकार आपके पास टिक नहीं पाएगा। अपने कर्म बदलेंगे, आपके विचार बदलेंगे और आपका भाग्य भी बदल जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिएगा, अपने किसी प्रिय को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दिन अपने ऐसा गहराई भरे भरे आत्मा को छू जाने वाली वीडियो लाते रहेंगे। अब आपके विदा लेते हैं इस शुभ कामना के साथ, आपका हर दिन एक नई दिव्य लेकर आए, इस पर सदा आपके साथ रहे। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।